मानसिक रोगियों के लिए लगा निःशुल्क चिकित्सा कैंप। काशीपुर रामनगर रोड स्थित नरेंद्र हॉट सेंटर पर क्षेत्र की प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ एवं क्षेत्र के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल की सुपुत्री डॉक्टर शिखा अग्रवाल द्वारा निःशुल्क मनोरोग चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र से आए मानसिक रोगियों ने निःशुल्क चिकित्सा कैंप का लाभ लिया। इस अवसर पर मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा अग्रवाल ने कहा कि मनोरोग एक बीमारी है, इसमें मरीज को अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। समय रहते मरीजों को उचित उपचार कराने की आवश्यकता होती है। मानसिक रोगों के लक्षणों के बारे में उन्होंने कहा कि नींद की समस्या, टेंशन, माइग्रेन या सिर में दर्द, नसों का रोग, शारीरिक दर्द, नसों का दर्द लेकिन जांच में कुछ न आना, बार बार बेहोशी होना, दांत भींचना, दौरे पड़ना, अत्यधिक चिंता करना, घबराहट, बेचैनी रहना, किसी भी प्रकार का नशा करना, बच्चों में व्यावहारिक समस्याएं या बिस्तर पर पेशाब करना, बार बार छाती में दर्द, तेज तेज सांस का दौरा पड़ना, अत्यधिक शक करना, व्यवहार में तेजी से बदलाव, ऊपरी चक्कर, एक ही बात विचार व्यवहार को दोहराना, जैसे बार बार हाथ धोना लेकिन जांच में कुछ न आना आदि मानसिक रोग के प्रमुख लक्षण हैं। उन्होंने बताया कि कैंप में मरीज को मानसिक रोग से संबंधित रियायती दरों के साथ दवाएं दी गई। डॉक्टर शिखा अग्रवाल ने सभी क्षेत्रवासियों से अपील की कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है तो वह निःशुल्क चिकित्सा कैंप में आकर निःशुल्क चिकित्सा कैंप का लाभ ले सकता है। इस अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल समेत उनके समस्त स्टाफ एवं कंपनी के दवा प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। मेरा काम है यहाँ पे मानसिक बीमारियों को देखना, पहचानना और उनका इलाज करना। सबसे बड़ी बात है मानसिक रोगों के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग पहचानते नहीं है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसा दिमाग में फालतू के विचार आ रहे हैं, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, लोग आमतौर से चाहते हैं कि अपने आप से कंट्रोल हो जाए। सबसे पहली बात है अवेयरनेस आए कि नहीं, अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे फालतू के विचार आ रहे हैं, ये मानसिक रोग हो सकता है और इसका इलाज भी हो सकता है, इसका इलाज संभव है। मानसिक रोग कई तरीके के होते हैं। सबसे आजकल बहुत ही ज़्यादा जो कॉमन रहता है एंग्जाइटी होना, जिसमें हमें घबराहट, बेचैनी होती है, हाथ में कंपन होती है, पसीने आते हैं और कभी कभार ये एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है इसे पैनिक अटैक का रूप ले लेती है, तो पेशेंट को लगता है बचूंगा नहीं। दूसरा होता है अवसाद, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, ये बहुत कॉमन है। काम में मन नहीं लगना, उदासी रहना, किसी और नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, जिन चीज़ों में पहले रुचि थी रुचि कम हो जाना। और या फिर इसका उल्टा होता है जिसे हम कहते हैं मैनिया, बहुत अत्यधिक खुशी होना, बेफिजूल में खुशी होना, अत्यधिक खर्चा करना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, अपने हद से ज़्यादा, अपनी क्षमता से बड़ी बड़ी बातें करना, इधर उधर घूमना, पैसे खर्च करना। और भी इसे एक और भी रोग है जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया एक बहुत बड़ा मुख्य रूप है मानसिक बीमारियों में, जिससे इसमें पेशेंट का शक बहम होना। इस और जितनी मैंने बीमारी बताई उसमें पेशेंट को एहसास होता है। मैनिया को छोड़ के शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट को एहसास ही नहीं होता कि इससे कोई रोग है। उसे लगता है लोग मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, दिखाई देते हैं लोग, और पेशेंट पे यकीन करता है और इसकी वजह से इनका काम ख़राब होता है, पारिवारिक संबंध ख़राब होते हैं आपस में, और दिनचर्या ख़राब होती है, पेशेंट का इकोनॉमिकल लॉस भी होता है। और इसको सबसे बड़ी बात, इसको पेशेंट को ही एहसास नहीं है ये कोई मानसिक बीमारी है। पहले वो 1-2 साल पेशेंट को इसमें समझने में लग जाता है। इससे पहले घर वाले समझे ये मनोरोग है, फिर वो लेकर आए। ज़्यादातर घबराहट, बेचैनी का है, ये यंग गर्ल है, इनको भी थॉट्स आते रहते हैं, बेचैनी होती रहती है। और नशा वाले पेशेंट के भी काफ़ी हमें कॉलें आई हैं जो बहुत नशे से ग्रस्त हैं। दिनचर्या में शराब, अफीम, इंजेक्शन लेना बहुत कॉमन है। पहले कहेंगे मानसिक लोग लाइलाज नहीं है। लोग मानसिक लोगों के भ्रम क्या है, मानसिक लोगों के प्रति जो भ्रम है कि ये ऊपरी चक्कर है, कि कोई ऊपरी हो गया है। लोग ज़्यादातर झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फेथ हीलर। आप जाओ झाड़ फूक, लेकिन मानसिक उसका इलाज तो लो। ऊपरी है, हम निगलेक्ट नहीं कह सकते कि ऊपरी नहीं, किसी की सोच तो नहीं बदल सकते, लेकिन साइंस तो कोई नहीं मानती है। आइए आप इलाज लीजिए, पहले समझिए मानसिक रोग हो है क्या। दूसरा ये सोचते हैं कि तनाव से हुआ है। तनाव तो आजकल ऐसा कौन नहीं जिसको तनाव नहीं है। तनाव से हर कोई पीड़ित है, लेकिन उससे आपको कितना असर पड़ रहा है। एक नॉर्मल इंसान हुआ कि ठीक है, एग्जाम में एक बच्चा फेल होता है, एक बच्चा टॉप करता है। टॉप करने वालों को तनाव हो रहा है मेरे नंबर 100% के बजाय 98% आए। फेल हुआ है, वो कहे कोई बात नहीं, मैं अगली बार पास हो जाऊँगा। अगर उसको 100% मार्क्स आए, उसको 98% मार्क्स आए, उसको 2% कम मार्क्स आने पे भी तनाव हो रहा है, यानी उसको मानसिक रोग है। उसको इलाज, एटलीस्ट हमसे सलाह तो ले। दवाइयों के अलावा भी हम व्यवहारिक चिकित्सा भी है।
लेकिन दवाइयों को हमें नहीं तो दवाई नहीं खानी चाहिए, दवाई भी एक बहुत ज़रूरी है मानसिक रोग के लिए। उसके अलावा शादी से सही हो जाएगा, कोई भी रोग शादी से सही नहीं हो सकता। जैसे बीमारी डायबिटीज़ होती है, शुगर, कोई शादी से सही हो सकती है? ये सब भ्रांतियाँ है कि ये शादी से सही हो जाएगा, या फिर हम और भी बहुत तरीके हैं कि इससे सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे और शारीरिक मर्ज होता है वैसे मानसिक रोग के लिए भी हमें दवाई चाहिए, वो उसी से ही सही होगा। और इसका इलाज लंबा चलता, दवाई लंबी खानी पड़ती है और इससे कोई ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं जितना कि नॉर्मल पॉपुलेशन में है कि बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दिमाग ख़राब हो जाएगा, इसका ये हो जाएंगे। जो हम नशा करते हैं उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेरा नाम मीनू है, मैं काशीपुर के रहने वाली हूँ और मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर शिखा मैम से चल रहा है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है और जैसे कि मानसिक रोग में वो ट्रीटमेंट देती हैं। और जैसे कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स जो भी मेरे को थी तो मैं भी उनके पास आई। मैं अपनी डेली लाइफ में बहुत जैसे बिज़ी रहती हूँ, जॉब करती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत सारा मेंटल हेल्थ में इश्यूज़ होने लग गए। तो मैं मैम के पास आई और उन्होंने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रही हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी इस मेंटल हेल्थ को आप कवर करना चाहते, रिकवरी लेना चाहते, तो आप मैम के पास आ सकते हैं। और थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम जैसे मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम और सांस लेने में प्रॉब्लम, घबराहट, बेचैनी, एक एक्सट्रीम लेवल पे सोचना, और इससे डेली लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ रहा था, जिससे कि हमारी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रही थी। और स्लीपिंग प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम फेस हो रही थी। इसलिए मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस मेंटल हेल्थ को ये ना सोचें कि ये एक शारीरिक परेशानी है, ये एक मानसिक परेशानी है जो आपकी लाइफ में और आपकी पूरी बॉडी हेल्थ को बिगाड़ सकती है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक शारीरिक ना समझ के अपनी मानसिक रोग समझ के और मैम के पास आए, किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट या जो भी साइकियाट्रिस्ट है उनसे एक एटलीस्ट कंसल्ट करें कि ये प्रॉब्लम क्या है।